स्वागत है मेरे दोस्तों फिर से आपके अपने चैनल RMR क्लासेस में। जहां तक हमने स्टार्ट किया था बार कंसेप्ट, और बार कंसेप्ट में बोले थे कि 2 वीडियो या 3 वीडियो मिलेगा जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो 2 वीडियो में हो जाना चाहिए, जिसमें एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उस पर अच्छे खासे सपोर्ट रहे हैं आपके, उसके लिए थैंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बार कंसेप्ट का दूसरा पार्ट। उस दूसरे पार्ट में क्या होगा कि सारा क्वेश्चन देख लिया जाएगा, जब प्लस माइनस सारा मिक्स करके देगा तब हम लोग क्या करेंगे। तो चलिए देखा जाए, उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। फिर भी जिनको ये बार कंसेप्ट का दूसरा वीडियो मिलेगा उससे पहले पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर देख लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि पहला वीडियो देखिएगा तो दूसरा वीडियो बेहतर समझ में आएगा। वैसे फेयर भी मेंटेन करने में आपके लिए सही रहेगा, बीच में से फेयर कैसे करोगे, नहीं तो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। जो देख लिए हैं बहुत अच्छी बात है। तो आइए दूसरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पहले वीडियो का हल्का सा रिकैप देख लिया जाए। देखो क्या सीखे थे हम लोग। देखिए बार कंसेप्ट, ये सारा चीज पहले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिकैप। बोले थे अगर किसी नंबर में अगर भागा दिया जाए और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो नहीं कट रहा तो बार बार रिपीटिशंस आने लगा, यही ना होगा जी। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सर वो 3 3 3 अनंत तक चला जाएगा, इधर भी वही कहानी होगा। तो इसी को रोकने के लिए इस बार का निर्माण किया गया कि अगर किसी डिजिट के ऊपर बार लग गया, इसका मतलब सर किसी नंबर को काटा है ना, तो 3 बार में कटा, उसके बाद 3 3 3 रिपीट होते गया। तो उस रिपीटिशंस को रोकने के लिए बार का निर्माण किया गया। अगर ये लिखा गया है, इसका मतलब कि सर 4 बार में कटा, 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये लिखा है, इसका मतलब कि 5.67 बार में जा रहा है, उसके बाद 8 8 8 8 रिपीट हो जा रहा है। तो वो रिपीटिशंस को रोकने के लिए बार बनाया गया। तो बार को अगर हटाएंगे तो सॉल्व कैसे होगा, वही चीज हम लोग सीख रहे थे पहले वीडियो में ना। तो देखो, तो पहले वीडियो में क्या सिखाए थे आपको, बार का नियम था अगर पॉइंट के पहले 0 है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार में भी नहीं कटा सर, बात खत्म। 4, यदि बार हटाते हैं तो नीचे 9 आता है। जितने डिजिट के ऊपर बार रहेगा उतना 9 नीचे आएगा, ये बता चुके हैं। जैसे ये देख लो, कितना 9 नीचे आएगा, 2 बार हटाइएगा नीचे 9 आएगा, जितने डिजिट के ऊपर रहेगा उतना 9 नीचे आएगा। यही सीखे थे हम लोग, ऐसा भी था। सर 3 डिजिट के ऊपर है तो 3 × 9 कटने लायक है तो कटा भी सकते हैं हम। हाँ सर 3 बार में कट जाएगा तो कटा देंगे, नहीं ये हम लोग पहले वीडियो में पूरा डिटेल में सीख चुके हैं। इससे और डिटेल भी था, जब नंबर एक छोड़ दे, जैसे एक दिया यहाँ पे हम बता देंगे। जैसे देखो तो ये क्या बताए थे, याद है कि भूल गए। हम बोले थे कि पॉइंट के पहले 0 है तो कोई बात नहीं, 25, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, और जिस पर बार नहीं है वो टोटल में से माइनस होगा, यानी फाइनल आंसर 23/90। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना डिनोमिनेटर में 9 लिख दीजिए, जिस पर नहीं है उसके लिए 0 लिखिए, और वो वैल्यू टोटल में से माइनस हो जाएगा। ये सारा पहला वीडियो का कहानी है, सब बता चुके हैं, कुछ नया नहीं सिखाने वाले। इसका क्या होगा, पहले तो ये लिखेंगे, एक डिजिट के ऊपर है तो सर 1 9, जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0, और वह वैल्यू दोनों में से माइनस हो जाएगा। जिसके ऊपर है उसके लिए नीचे 9 लिख दीजिए, जिस पर नहीं है उसके लिए नीचे 0 लिख दीजिए, और वो वैल्यू टोटल में से माइनस हो जाएगा। इतना हम लोग पहले वीडियो में सीख चुके थे। चलिए तो आज इसको आगे बढ़ाया जाए, ये तो हम सीख ही चुके थे, बस रिकैप कर देंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाइए आप, आगे बढ़े। जैसे एक क्वेश्चन दे ही दिया है 13 नंबर, देख लो, दे दिया है तो देख लिया जाए। क्या होगा जी, सर 3 4 9, पॉइंट के पहले 0 है तो कोई बात नहीं, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 लिख दीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लिख दीजिए, और वह वैल्यू जिस पे बार नहीं है वो टोटल में से माइनस कर दीजिए। यही ना कहानी था। तो भाई 9 में से 3 माइनस कर दीजिए,
और ये भी बोले थे अगर कटने लायक है तो कटा भी लीजिएगा, जैसे 2 से कट जाएगा तो 2 से कटाओ जी, 17 दूनी 34 और ये 3, 990 का आधा क्या होगा जी, 900 का आधा सर 450 होगा, 90 का आधा आपका 45 होगा सर, 450 और 45 क्या होगा जी सर 495 होगा, यही ना होगा जी। चलिए, कटने लायक है तो कटा सकते हैं, नहीं कटने लायक है तो वहीं पे छोड़ दीजिए। जिसके ऊपर है उसके लिए 9, जिस पे नहीं है उसके लिए 0, और वह वैल्यू जिस पे बार नहीं है टोटल में से माइनस हो जाएगा। अभी तक यही सीखे थे और आगे इससे बढ़ा जाए। अब देखिए यहां मेन कंफ्यूजन क्या था, ये तो लिख लो, ये लिख लो। देखिए मेन कंफ्यूजन क्या था कि बार का एक नया चीज एग्जाम में आके दिखने लगा, जैसे यूपी पुलिस वाला जो एग्जाम हुआ था जो कि रद्द हो गया। अरे रद्द हो गया लेकिन जब क्वेश्चंस उसमें आ गए हैं, इसका मतलब एग्जामिनर का नजर है ना जी उस पे। ये देखो 14 नंबर, समझिएगा हम बोले ना जो हम पढ़ाएंगे एकदम अपडेटेड पढ़ाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिए हमारे वीडियो पे जो भी हम पढ़ा रहे हैं। तो सर बार का नियम क्या था कि किसी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और कोई ऐसा डिजिट आ रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस पर हम लोग बार लगा देते हैं, उसको दर्शाने के लिए हाँ भाई रिपीटेशन चालू है। तो कोई नंबर रिपीट कहाँ होगा भाई सर, भागा दे देंगे, दशमलव के बाद ना रिपीट होगा, दशमलव के पहले कैसे रिपीट हो जाएगा। कोई भी बार जो होगा दशमलव के बाद रिपीट होगा, दशमलव के पहले तो रिपीट हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे तो आप बोल दिए दशमलव को पहले ही बार लगा दिए, एकदम उल्टा आप कम कर दिए। देखो लॉजिकली देखो कितना अच्छा ये क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में। अगर ये नहीं देखा होगा कोई विद्यार्थी क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, और है एक लाइन का, बस समझिए पहले बात। कोई भी नंबर में भागा दो, चाहे दुनिया का कोई नंबर हो, तुमको भागा देने का मन है तो 6 का 18, 2 बचा, फिर 6 का 18, 3 6 का 18, 3 6 का 18, ऐसे चल रहा है। सॉरी 3 6 का 18 ना, यानी कि ऐसे चल रहा है। अच्छा तो कोई भी नंबर हो, दुनिया के किसी नंबर में हम लोग भागेंगे तो रिपीट कहाँ होगा, दशमलव के बाद। ये दशमलव के पहले कैसे आप बार लगा दिए। अरे भाई हम क्यों लगाने जाए, हमको क्या दे रहा लोग क्वेश्चन सेट करने के लिए, हाँ लीजिए सर आप भी क्वेश्चन सेट कर दीजिएगा। हमको सेट करने के लिए दिया होता लो तो हम विद्यार्थी को क्यों भाई उतना लफड़ा में डालते हैं। नहीं, अब क्वेश्चन एग्जाम में दिया है तो सीखना है तो ध्यान दो। अच्छा तुम इसको कैसे लिख सकते हो, मन है तो, हाँ सर इसमें क्या दिक्कत है, आप उसको अलग अलग तो किए, सही बात है। अब देखो मैजिक, ध्यान दीजिएगा, रिकरिंग का नियम एकदम ये उल्टा बता रहा है। रिकरिंग कहता है, बार कहता है कि सर पॉइंट के बाद कोई डिजिट रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा दीजिए, पॉइंट के पहले लगा दीजिए। नहीं, काम जो आप किए हैं इसमें एकदम उल्टा काम किए हैं। काम जो हुआ है कैसा काम हुआ, एकदम उल्टा काम। ये तो नियम के विरुद्ध आप चल गए, ये नियम के विरुद्ध गया है, इसका मतलब ये नंबर ही नियम के विरुद्ध लिखा गया है। जैसे विरुद्ध मतलब नहीं समझे तो याद लो, होता है ना जी, ध्यान से ये चीज सीख लो, अभी बहुत काम करेगा। कभी भी पॉइंट के पहले किसी डिजिट पे बार लग गया है, इसका मतलब वह नंबर माइनस में है, निगेटिव है वो। ये चीज लिखना चाहते हैं तो नोट में लिख सकते हैं जी। किसी भी दशमलव के पहले वाले डिजिट पे यदि बार लगा दिया गया हो तो समझिए कि वो नंबर निगेटिव को दर्शाता है। याद रख लो, यहां लिख देते हैं नोट में, बहुत काम का चीज है। है ना, बहुत सारा नंबर लिखा गया और लेकिन बार हम उधर नहीं लगाए हैं, बार इस पे लगा दिए हैं। तो जब भी अगर पहले पॉइंट के पहले किसी भी डिजिट पे बार लगा दिया गया है, यानी वही डिजिट निगेटिव को दर्शाता है। इसका मतलब ये 6 जो है ना सर, -6 है, प्लस 0.48। तो माइनस किया जाए जी, तो बहुत सारा बच्चे की तरह माइनस मत करना है, इसे सिखा देते हैं एक बार। माइनस करना है ना जी, 0.48 में से 6 करना है माइनस। चलिए
वही माइनस कीजिएगा तो छोटा में से सर बड़ा माइनस होगा, बड़ा में से छोटा माइनस होगा, तो वही होता है ना जी कि सर बड़ा में से छोटा माइनस हुआ तो प्लस में आता है, लेकिन छोटा में से अगर बड़ा माइनस हुआ तो निगेटिव में आता है। तो ये नंबर है छोटा, ये नंबर है बड़ा, यानी माइनस में आएगा। बच्चे की तरफ मत करो, डायरेक्ट ध्यान दो। देखो कैसे माइनस करते हैं, समझिए। अब इतने छोटे बच्चे थोड़ी है कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं। 0.48 है, इसका मतलब अगर पॉइंट के बाद 2 गो डिजिट है तो ये डिजिट कहाँ पूरा होता है जी, एक कहाँ बनेगा 100 पे। सर 0.48 है, जब ये 0 पॉइंट हमको इसको बनाना है कि एक इधर आ जाए तो ये कहाँ इसको ले जाना पड़ेगा 100 पर, तब ना एक बनेगा। सही बात है सर। तो डायरेक्ट कुछ नहीं, 100 में से 48 माइनस कर लो तो सर 52, और ये 6 में से अगर कुछ घट रहा है तो क्या होगा जी 5 होगा। नहीं तो कहोगे सर ऐसे हमको माइनस करके ही दिखा दीजिए, तो अब इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं। कैरी ले लो, कैरी ले लो तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ये बच गया था 5, माइनस 5.52। खैर इतने छोटे बच्चे नहीं हो कैसे करना, तो ध्यान दो क्या करना है। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 2 गो है तो 100 में से 48 माइनस कर लीजिए तो 52 आ गया। उसके बाद ये 6 में से अगर कोई चीज माइनस हुआ है तो भाई नीचे ही ना आएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा, तो 6 क्या बन जाएगा 5। और चूंकि छोटा में से बड़ा माइनस हो रहा है तो निगेटिव में आंसर आएगा। 2-3 बात जो बोले हैं ध्यान दे लो। पॉइंट के पहले किसी भी डिजिट पे यदि बार लगा है तो वह नंबर निगेटिव में है। उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, पॉइंट के बाद यदि 2 गो अंक दिया है तो उसको 100 में से माइनस कर दो डायरेक्ट, और उसके बाद 6 है तो 1 कम 5 लिख दो, 4 है तो 3 लिख दो, 2 है तो 1 लिख दो, 1 है तो 0 लिख दो। चलो ना अभी सीखेंगे बहुत, पहले ये आंसर ये होगा। अब देखो डायरेक्ट बताते हैं। अब मान लो इसी को सॉल्व करना है, ये देखो डायरेक्ट क्या करेंगे। डायरेक्ट 100 में से 42 माइनस कर लो, पॉइंट के बाद 2 गो है ना, तो 100 में से डायरेक्ट 42 माइनस कर लो, और 100 में से 42 माइनस करोगे तो 8 कहाँ आ जाएगा, नीचे 7 पे आ जाएगा। तो चलो, तो 100 में से अगर हम लोग 42 माइनस करेंगे तो क्या होगा 58 ना, और ये 8 क्या बन जाएगा 7, यानी माइनस 58। थोड़ा दूर लिखा रहा है ना, चलो यानी इसका आंसर क्या होगा -7.58। कितना आसान हो गया देखो तो सर। हाँ सर बहुत ज्यादा आसान है, आसान है ही जी। चलो ये लिख लो, उसके बाद थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। लिख लो, याद रखिएगा पॉइंट के पहले किसी डिजिट पे यदि बार लगा है तो वो निगेटिव में है, इसको नोट में लिख लेना। ठीक है, बार बार इतना अपडेटेड पढ़ाने के बाद क्या फायदा होगा जब तुम नोट्स ना बनाओ, फेयर ना करो। कहीं मिलेगा क्या, एक साथ इतना रेकरिंग का क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, सब आपको दे दिया गया, तो फेयर जरूर मेंटेन करना। लिख लीजिए, पॉइंट के पहले किसी डिजिट पे बार है, इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव में है। सॉल्व करने के लिए इतना तोड़ ताड़ करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाद वाला यदि 2 डिजिट है तो डायरेक्ट 100 में से माइनस कर दो तो 52, 6 में से 1 कम हो गया 5, चूंकि निगेटिव में तो आएगा ही, कहेंगे छोटा में से बड़ा घट रहा है। लिख लो, चलो दिखाते हैं अब आपको डायरेक्ट बना के। ये तो हो गया था ना, चलो फिर भी देख लो 15 नंबर। 100 में से 42 माइनस कर दिए तो क्या आया था 58, 8 बन जाएगा 7, -7.5। आइए 16 पर बताओ तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से जी। सर 100 में से 3 2 यानी कि 32 माइनस कर दो तो क्या होगा 68, 4 बन जाएगा 3, -3.68। इसका हम लोग आंसर बता रहे हैं सॉल्व करके। लिख लो, आगे बढ़िए। अब ये देखो, चलिए जी देखा जाए। अच्छा 18 नंबर पे गायब कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। हाँ सॉल्व करो तो एक साथ मिक्स कर दिया, जो हम लोग अलग अलग सीखे थे एक साथ मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं। देखो बच्चे की तरह हम लिख रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इस सर 100 में से 32 माइनस कीजिए तो पहले, हाँ सर सही बात है, 100 में से 32 माइनस होता है 69, 4 बन जाएगा 3, वो भी निगेटिव में। 100 में से 54 माइनस कीजिए तो 46, 5 बच जाएगा 4, एकदम सही। 100 ये वाला, ये देखो 100 में से आपके पास 24 माइनस कीजिए तो 76,
2 बन जाएगा 1, एकदम सही। तीनों को जोड़ना है ना जी, जोड़ दिया जाए। 6 6 12, 12 और 8 20, यानी कि 0। 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 का 9, हासिल 1। 4 3 7 1 8, 8 1 9, ये माइनस है, यानी इसका आंसर हुआ फाइनल क्या, -9.90, यानी -9.9। कितना आसान हो गया जी, अगर यही नहीं जानकारी रहता तो ये कितना टफ हो जाता। देखो कैसे लिखे हैं, 100 में से 32 माइनस हुआ 68, 4 बन जाएगा 3। अरे कम हो रहा ना। 100 में से 54 माइनस हुआ 46, 5 बच जाएगा 4। 100 में से 24 माइनस हुआ 76, 2 बन जाएगा 1, लेके इकट्ठा जोड़ दो। कितना आसान लगने लगा। हाँ सर, ये आसान तो हो ही गया, बस लॉजिक याद रखिएगा। लॉजिक क्या था जी, किसी भी नंबर के, यानी किसी भी नंबर पे अगर पॉइंट के पहले बार का सिंबल हो, नंबर बोलिए डिजिट बोलिए जो भी है, एक पे है तो डिजिट हो गया, 2 को रहेगा तो नंबर बोल देंगे, तो समझ जाइए कि वो अपने आप में नेगेटिव में है। और हल करने के लिए बस 2 को 100 में से माइनस कीजिए, और पहले वाला 4 है तो 3 लिख देगा, भाई माइनस होगा तो नीचे ही ना आएगा, लेके इकट्ठे जोड़ घटाव कर दीजिए, लिख लीजिए। हो गया। चलिए देखिए, अभी जो करंट में आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है उसमें क्वेश्चन ये आ चुका है। जैसे 18 नंबर पे क्वेश्चन था, क्या छूट गया, हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन इसमें था इतना था, वही काम जी। आज क्या हुआ है कि सर आज पॉइंट के बाद 3 को अंक दे दिया है, तो पॉइंट के बाद यदि 3 को अंक दिया है, 2 को अंक दिया था तो 100 में से माइनस कर रहे थे, 3 को अंक दिया है तो 1000 में से माइनस करेंगे, 4 को अंक दिया होगा तो 10,000 में से माइनस करेंगे। तो 792 को 1000 में से माइनस करो, चलो समझाने के लिए लिख देते हैं। तो सर 8 जोड़िएगा तो ये 800 हो जाएगा, और 200 यानी 208, और ये 17 बन जाएगा 16, -16.208। सिंपल। पॉइंट के बाद 2 को है तो 100 में से माइनस, पॉइंट के बाद 3 को है तो 1000 में से माइनस, पॉइंट के बाद 4 को है तो 10,000 में से माइनस। क्या लफड़ा है, वही तो है कहानी। मान लो ऐसा तुमको क्वेश्चन दे दिए, इसमें क्या है, 10,000 में से माइनस कर दीजिए, तो सिंपल क्या बचेगा, 0 0 2 5 18 बन जाएगा 17। हो तो क्या, पॉइंट के बाद 2 को डिजिट है तो 100 में से माइनस, पॉइंट के बाद 3 को डिजिट है तो 1000 में से माइनस, पॉइंट के बाद 4 को डिजिट है 10,000 में से माइनस, पॉइंट के बाद 5 को डिजिट है 1,00,000 में से माइनस। खैर देता नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा डर लग रहा था ना कि सर पॉइंट के बाद रेकरिंग, पॉइंट के पहले रेकरिंग देगा तो क्या करेंगे, सीख तो गए, कहाँ कुछ है, सिंपल तो है। चलिए आगे बढ़ाएं। इसको सॉल्व करो तो इसको क्या लिख सकते हो जी, सर इसको लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 को है तो 100 में से माइनस होगा तो 25, 2 को बोलेंगे 1, एकदम सही। पॉइंट के बाद 78 है तो 100 में से माइनस होगा तो 22, और ये देखो जी, अब सॉरी, हाँ ठीक है 78 ना है, और 3 बन जाएगा 2। अब क्या है, तो बच्चा वाला जोड़ घटाव है जी, कैसे, हाँ सही तो बात है। 5 2 7, 2 2 4, और 2 1 3, -3.47। सिंपल हो तो गया, लिखो। हो गया ना, आगे बढ़ेंगे। ये देखो, चलो भाई अब दिया है तो सीखना ही है। हम लोग अभी सीख रहे हैं क्या, एडिशन ऑफ बार, सबको जोड़ने के लिए ना। चलो डायरेक्ट लिखते हैं, समझिएगा। इसको क्या लिखोगे जी, 100 में से सर 29 माइनस कर दीजिए, सही बात है, तो क्या हो जाएगा 7 1, और ये 3 बन जाएगा
2, ये 22, 100 में से 22 माइनस कर दीजिए सर तो क्या होगा 78 और ये 6 बन जाएगा 5। 100 में से 12 माइनस कर दीजिए 88, तो 1 से नीचे सर 0, 1 से नीचे तो 0 ही ना होगा। 8 8 16 1 17, 7 7 14, 14 और 8 22, 22 और 1 23, 5 2 7 7 1 8, नहीं 23 था ना, 5 2 7 7 2 9, -9.37। कितना आसान है देख लो। 100 में से 29 माइनस हुआ 71, 3 बन जाएगा 2। 22 माइनस किए तो 7 8 78, 6 बन जाएगा 5। 12 माइनस हुआ तो 88, 1 आ जाएगा 0 पे। 8 8 16 1 17, कैरी 1। 7 7 14, 14 और 8 22, एक कैरी था तो 23, 2 बचा। 5 2 7 7 2 9, -9.37। बस वो तो गया। चलिए आगे बढ़े ना, रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखो ये महान देवता, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। देखो इसका जोड़ बहुत आसान है, थोड़ा सा आईक्यू लगाइए। ये तो वाला नहीं है ना, ये रेकरिंग जो शुरू से ऐसे तुम सॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे सर, बेसिक से सॉल्व करेंगे तो ये होगा 35 बटा में 99, 25 बटा में 99, दोनों के ऊपर है 20 बटा में 99। ये तो हम लोग सीखे ना जी, अगर 2 डिजिट के ऊपर रहेगा तो 2 गुना नीचे आएगा। सर सबके नीचे 99, इसका मतलब एलसीएम भी 99, यानी सिंपल जोड़ तो दीजिए 35 25 20, तो कितना हो जाएगा जी 30 20 50, 50 20 70, 70 और 10 80, 80 बटा 99। नहीं ये ना होगा, हाँ सर एकदम बिल्कुल सही, 80 बटा 99। कोई कहेगा बार के रूप में लिखेगा, तो सर बार के रूप में अगर लिखेगा तो क्या करेंगे, और नीचे 2 को 9 लगा है, इसका मतलब ये रहा होगा, यही ना बात है जी। नीचे अगर 2 को 9 लगा है तो यही तो हुआ होगा सर, एकदम बिल्कुल सही। लेकिन ये कब अच्छा लगता है, जब सबके बेस में एक जैसा हो। अगर सबके बेस में अलग अलग हो जाए तो एलसीएम लेने में भी समय लगेगा ना। कैसा, हाँ ये तो बात आपकी सही है, सबके बेस में 99 99 99 था तो तुरंत बन गया। लेकिन अगर बेस में नीचे में अगर अलग अलग आ जाए, कहीं 99 कोई 990 कोई 9990, तब तो सर थोड़ा टाइम लग जाएगा। नहीं तो चुटकी में बनाने का उसका भी उपाय बता देते हैं, तुमको झंझट ही नहीं होगा। बोले नहीं, इतना बेहतरीन तरीका आपको सिखाया जाएगा ना कि बस एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ये भी लिख लो, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका सिखा देते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन सबके बेस में 99 99 है, तब अलग अलग हुआ तो थोड़ा लफड़ा करवाएगा आपसे, थोड़ा कैलकुलेशन करवाएगा। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, तब आपको हम पढ़ा रहे हैं ताकि चीज आसान हो जाए ना, ध्यान दो। तुमको क्या जोड़ना है, 0.35 बार, 0.25 के ऊपर बार, 0.20 के ऊपर बार। देखो तो यहां इससे तुम क्या समझ रहे हो कि सर 0.35 के ऊपर बार का मतलब क्या होगा सर, 3 5 3 5 3 5 पूरा रिपीट हो रहा होगा, कठिन नहीं रहा होगा, तभी ना जी। तो तुम अपने मन से 2 4 बार लिख दो, तो 3 5 3 5 3 5, इसको भी लिख दो तो अपने मन से सर ये भी 25 रिपीट हुआ होगा, एकदम सही। ये भी 2 0 रिपीट हुआ होगा, एकदम सही। और लेकर जोड़ दो। हम इसलिए 2 3 बार बढ़ा देते हैं ना, ताकि हमको रिपीटिशन पता चल सके। हाँ, बढ़ाना ऐसा कि लास्ट में जाके बराबर पे एंड हो, नहीं कि 5 आगे निकल जाएगा पीछे रहना, फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। एकदम बराबर पे एंड हो। एक बार और 0.35 का मतलब इसके पास 3 5 की कमी नहीं है, 3 5 3 5 3 5 अनंत है, तभी तो बार लगा है, तो 2 3 को अपने से लिख दो। इसके पास 0.25, तो 2 5 की कमी नहीं है, अनंत तक है सर, ये आगे अनंत तक चलेगा, ये भी अनंत तक चलेगा, ये भी अनंत तक चलेगा। लेकिन अपने से 2 3 स्टेप लिख देते हैं ताकि जोड़ के देख ले रिपीट क्या हो रहा है। चलो जोड़ो, बस लास्ट में बराबर तक इन, आगे पीछे मत कर देना। 5 5 10,
4 3 7 1 8, 5 5 10, 4 3 7 1 8, 5 5 10, 4 3 7 1 8, 5 5 10, 4 3 7 1 8, खत्म। क्या रिपीट हो रहा है मेरे भाई? सर 80 रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है, अभी मत कहना कि सर पॉइंट के बाद एको को पढ़ेंगे, 80 क्यों बोल दिया, 8 0 क्यों नहीं बोले? मैथमेटिकल एकदम आप सही है, पॉइंट के बाद 8 0 ही बोला जाता है, 80 नहीं बोला जाता है। बस यहाँ सीख रहे हो आप, समझो। वहां पे कौन सा लग रहा है कि इंटरव्यू में बैठे। पॉइंट के बाद एक एक पढ़ा जाता है, 0.80। वही चीज आया कि नहीं आया? कितना आसान बना दिया। बार बार कर रहे 0.35 पे, बार का मतलब 3 5 की कमी नहीं है, तो अपने से 2 4 स्टेप लिख दो। 25 भी अपने से 2 4 स्टेप लिख दो, 20 भी अपने से 2 4 स्टेप लिख दो। और जोड़ के देखने से क्या होता है, हमको पता चल जाएगा रिपीट क्या हो रहा। और जब रिपीटिशन पता चल जाएगा तो बार लगा देना उस पर। कितना आसान है, लिख लो। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक ये बना लो, 0.35 के ऊपर बार, 0.24 के ऊपर बार, 0.58 के ऊपर बार। ये क्या दर्शाता है जी कि सर इसके पास 5 की कमी नहीं है, तो 2 4 को अपने से लिख दो, जितना मन है 4 को लिख दिया। ये भी 4 को लिख दिया जाए। वैसे चलने के लिए तो सर अनंत तक चलेगा। ऐसा लिखना कि लास्ट तक बराबर पे जाके इंड हो, आगे पीछे ना हो जाए। इससे क्या होता है ना, रिपीट पता चल जाएगा। चलो 8 4 12 12 5 17, 8 4 12 12 5 17 1 18, 8 4 12 5 17 1 18, 17 और 1 18, 8 4 12 5 17 1 18। ये 5 2 7 7 3 10, 10 1 11। ये किधर आ जाएगा? क्या रिपीट हो रहा है जी? तो सर केवल 8 रिपीट हो रहा है। तो 1.18 के ऊपर बार। कोई भाभा कहेगा बनने के चक्कर में सर हम बहुत तेज हैं, लास्ट में 7 काहे लिख दिए? अरे भाई हम 4 स्टेप लिखते हैं ताकि रिपीटिशंस पता चल जाए। ये 7 थोड़ी है, इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये भी 7 8 बन जाएगा। रुका थोड़ी हुआ है, उसको और आगे बढ़ाएंगे, वो 7 8 बन जाएगा। हम तो यहाँ 2 4 को लिख के बस चेक करते हैं कि रिपीटिशंस पता चल जाए। तो 2 4 को हमको रिपीटिशंस पता चल गया कि सर 1.18 रिपीट हो रहा था। अब ये 7 थोड़ी है, इसको आगे बढ़ाओगे भी 7 8 बन जाएगा। ये कहानी अनंत तक चल रहा है जी। बस हम अपने हिसाब से 2 4 को लिखते हैं ताकि हमको पता चल जाए रिपीट क्या हो रहा है। देखिए कितना आसान है रेकरिंग, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं। अगर इस कदर से नहीं पढ़िएगा तो फंस जाइएगा। रेकरिंग का क्वेश्चन आप ढूंढते रह जाइएगा कहाँ कहाँ पे। हम सारा क्वेश्चन जितना एग्जाम का है 23 24, इवन 1 2 क्वेश्चन 25 का भी डाल दिए हैं इसमें। जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जो पीछे हुए हैं, जो बच्चा बता रहा है, तो क्वेश्चन आएगा आपने से तो ना, बच्चा एग्जाम दे के आया कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन आया था, तो हम डाल दिए। वैसे जितना हम क्वेश्चन पढ़ा दिए उसी में से आएगा, कुछ नया नहीं आने वाला, शुरू से कहते आ रहे हैं। लिख लो। और एक क्लास लेगा आपका बात, क्योंकि पहले ही बोले हैं कि वीडियो इतना हम लॉन्ग नहीं बनाएंगे। अब 2 2 घंटा का मैराथन बना दें तो फिर उतना देर तक बच्चे नहीं ना देख पाएंगे, और उतना देर तक देख पाएंगे तो आंख भी तो है भाई, आंख भी तो खराब हो जाएगा। अब 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो नहीं ना, आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट स्टैंडर्ड टाइमिंग है। आप देख भी लीजिएगा, समझ में भी आएगा। और 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा का थोड़ा सा अपने बहुत अच्छा वीडियो है। ऐसा नहीं है कि 6 घंटा का मैराथन सही नहीं है, लेकिन उसमें आप नहीं टाइम दे पाइएगा, कंटिन्यूटी नहीं दे पाइएगा 6 घंटा। और दे ही दीजिएगा तो आंख भी तो देखना है, क्योंकि ये भी बोर्ड के सामने हम भी पढ़ा रहे हैं, चाहे मोबाइल से आप भी पढ़ रहे हो ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, आंख भी ध्यान देना है। चलो एक और बता देते हैं, एक और क्लास लेगा ये। जोड़ना है आपको। इसके पास 3 की कमी नहीं है, तो अपने से 4 को लिख दो। मन है तो 4 को 5 को तुम्हारी मर्जी, तो अनंत तक है। हाँ बस ऐसा करना कि लास्ट में जाके बराबर पे इंड हो, ये नहीं कि आगे पीछे हो जाए। जोड़ो तो 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5 और ये 1। क्या रिपीट हो रहा है? तो सर 5 रिपीट हो रहा है। 1.5 के ऊपर लेके बात खत्म, लिख लीजिए। ये सब ऐसे ही है, बनाइएगा। अपने से 2 4 कदम बढ़ा दीजिएगा, रिपीटिशन दिख जाएगा। बार बार कह रहे हैं ये अच्छे से बेटा मेहनत कर लीजिए आप बहुत। देखो आपको पता होगा अभी तक जो ये ग्रुप डी वाला फॉर्म है 1,30,00,000 बच्चों ने अप्लाई कर दिया है। वो अलग बात है, उसमें 70-80 लाख पढ़ने वाला नहीं है, बैठा था फॉर्म आया है भर दो।
लेकिन फिर भी है ना जी 1,30,00,000। तो कंपटीशन तो हाई है, और नहीं पढ़िएगा अपडेटेड कंटेंट, वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको परेशान कर रहे हैं वो सब नहीं पढ़िएगा, और सिर्फ फालतू फालतू पढ़ते रहिएगा ना, तब बिना मतलब का आपका टाइम पास हो रहा है। छोड़ दो पढ़ाई, पढ़िए ऐसा जो परीक्षा में आए, तो ना हम बना के आएंगे तो नौकरी लगेगा। गया जमाना वो कि हाँ भाई RS अग्रवाल पढ़ लिए, उसी से सारा काम हो गया। ठीक है, हम किताब की बुराई नहीं करते, बहुत अच्छा किताब है, लेकिन बस वो पढ़िए जो एग्जाम में आ रहा है। अपना एक बार कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, बस मॉक टेस्ट मारते रहिए, जो प्रीवियस सेट है बनाते रहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी जो भी नया नया क्वेश्चन है वो तो हम आपके सामने लाएंगे। चलिए, बार कंसेप्ट का एक और क्लास मांगेगा। देखिए, आदमी कहता है बार कंसेप्ट 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसमें क्या है? पढ़िएगा उसको अंदर, तब ना पता चलेगा उसमें क्या है। तो चलिए, और एक वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, ये लिख लेना। देखो, दिखा देते हैं कि बार कंसेप्ट में कैसा कैसा क्वेश्चन है। रीड क्यों नहीं कर रहा? देखो क्या है, एक इंसेक्ट भी आके इससे बैठ जाता है तो रीड नहीं करता है। देखो अभी कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये तो ऐसे बताए थे ना, अभी इसमें प्लस माइनस वाला भी क्वेश्चन होगा। अरे यार हटो भाई, ये सब क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस दिखा रहे हैं आपके क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे हैं। अभी जोड़ घटाव मिक्स कर देंगे, जोड़ घटाव गुना भी मिक्स करने वाला क्वेश्चन आएगा, एक ब्रैकेट में भागा वाला भी क्वेश्चन आएगा। मैंने रेकरिंग में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और सब एग्जाम का है, अपने सब कुछ नहीं बनाए हैं, सब एग्जाम का है। तो चलिए, बार कंसेप्ट का और एक वीडियो बनेगा जिससे पूरा खत्म हो जाएगा। आज ही आपको वीडियो मिल जाएगा, और ये वीडियो मिल जाएगा तो लाइन बाय लाइन जो पढ़ाएं फेयर जरूर कीजिएगा। आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या था कि पॉइंट के पहले ऊपर अगर किसी डिजिट में बार लगाए मतलब वो निगेटिव में है। पॉइंट के बाद अगर 2 अंक दिया है तो 100 में से माइनस कर लेंगे, 3 को दिया है तो 1000 में से, 4 को दिया है तो 10,000 में से। बाकी तो हम सिखाएंगे दिए। एडिशन ऑफ रेकरिंग भी सीख लिया, एडिशन ऑफ बार भी सीख लिया, वही है रेकरिंग बार जो भी है। और एक वीडियो में ये सारे क्वेश्चन हम बता देंगे। तब तक के लिए आज ये जो वीडियो मिल रहा है अच्छे से फेयर मेंटेन कर लीजिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, आपकी नौकरी होगी, आपसे ज्यादा हम खुश होंगे। तो मेहनत ईमानदारी से करें।